स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी गंगो के पास में इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ शामली से लेकर अंबाला तक एक 6 लाइन हाईवे का निर्माण हो रहा है। किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर इस हाईवे को बनाया जा रहा है। मुआवजे को लेकर बीच में कई बार किसान यूनियन द्वारा आंदोलन किए गए, जो पैसा किसानों का था वो सारा पूरा कर दिया गया और बीच में जो भी कमी आई वो पूरी कर दी गई। बरसात की वजह से इसका निर्माण रुका हुआ था। बरसात खत्म होने के बाद इस हाईवे पर एक बार फिर काम लग चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि जब ये हाईवे कंप्लीट होगा तो इस हाईवे पर एक नया आयाम खुलेगा। इस हाईवे से गुजरने वाले लोगों के लिए भी ये रास्ता आसान होगा और इस क्षेत्र में यानी शामली से लेकर अंबाला तक जितने भी गांव या कस्बे इसके आसपास आएंगे, जाहिर सी बात है उनमें इस हाईवे से बहुत सारे उद्योग भी लग सकते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ बहुत सारी राहत उन लोगों को मिलेगी। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अब बरसात का मौसम निकलने के बाद यहाँ हाईवे का निर्माण एक बार फिर शुरू हो गया है। मिट्टी डाली जा रही है और यहाँ पर पूरी तरह से निर्माण एक बार फिर अपनी गति की ओर बढ़ रहा है। यानी इस हाईवे को बनाने में बताया जाता है कि कई साल का समय लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस हाईवे के निकलने से आसपास के गांव में खुशहाली के दिन देखने को मिलेंगे। यानी ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में कभी एक छोटा सा रोड भी नहीं हुआ करता था। आज इस क्षेत्र में 6 लाइन जैसे हाईवे निकालकर केंद्र सरकार की ओर से ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया। इस तरह के हाईवे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई जगह बनने लग रहे हैं। अगर सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर का बाईपास बनाकर एक बड़ी राहत राहगीरों को सरकार की ओर से दी गई। अब एक बार फिर इस हाईवे को बनाकर कहीं ना कहीं अंबाला जो निकलते हैं यानी मेरठ से निकलने वालों के लिए ये बिल्कुल सीधा रास्ता पड़ेगा। अगर अंबाला जाने वाले वाया सहारनपुर गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए कई किलोमीटर का सफ़र एक्स्ट्रा लगता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके लिए जैसे ही 2 साल या 3 साल जितना भी इसमें समय होगा ये हाईवे कंप्लीट होगा तो उन लोगों के लिए बड़ी राहत होगी जो अंबाला या फिर आगे पंजाब की ओर गुजरेंगे। यहाँ इस रास्ते की मैं अगर बात करूं तो ये रास्ता 3 राज्यों को जोड़ेगा। एक तरफ उत्तराखंड है, उत्तराखंड से भी सटा हुआ कहीं ना कहीं इससे कुछ एरिया उत्तराखंड का भी जुड़ेगा। यानी सहारनपुर जनपद जो है वो उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा से सटा हुआ सहारनपुर का इलाका है। तो जाहिर सी बात है कई राज्यों को इस हाईवे से राहत मिलेगी। चलिए बात करते हैं यहाँ इस हाईवे पर काम कर रहे एक इंजीनियर मौजूद हैं, हम जानकारी उनसे जुटाएंगे कि यहाँ ये हाईवे जो बन रहा है इसमें कुल कितना समय लगेगा और यहाँ इस हाईवे पर कितने लोग काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ तक इस पर काम चल रहा है। भाई साहब का नाम क्या है? भानु गोस्वामी। गोस्वामी जी, आप इंजीनियर हैं? हाँ जी। अच्छा, आप कितने टुकड़े पर आप काम कर रहे हैं? 3 किलोमीटर पे। 3 किलोमीटर पे। इसमें कुल कितना किलोमीटर का है? 45 किलोमीटर। ये है 102 किलोमीटर का। 102 किलोमीटर। हाँ जी। अंबाला शामली से अंबाला 102 किलोमीटर। 102 किलोमीटर। अच्छा, इसकी कुल चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई 40 मीटर। 40 मीटर है और तैयार होगा ये 25 मीटर पे। 25 मीटर बीच का हाईवे तैयार होगा। हाँ जी। इसमें डिवाइडर वगैरह आएगा? डिवाइडर है इसमें 4 मीटर का। अच्छा, तो इसका टोटल पूरे हाईवे पर काम चल रहा है अभी? हाँ, अभी लगभग पूरे पे है। पूरे पे चल रहा है। हाँ जी। कितने दिन काम रुका? बरसात के मौसम में काम रुका? लगभग 2.5-3 महीना। 2.5-3 महीना। हाँ जी। तो इसमें इस हाईवे के बनने में कुल कितना समय लगेगा? 2 से 2.5 साल। 2 से 2.5 साल। हाँ जी। अच्छा, तो ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर होगा? लगभग ये आपका बैठेगा 18 फुट पे। जमीन से 18 फुट हाइट पे। यानी ये ऊपर को होकर गुजरेगा? हाँ जी। अच्छा, तो इस पर कई सौ गांव जुड़े हैं, कई कस्बे जुड़े हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस हाईवे से निकलने से इन इलाके को इनको भी फायदा पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा इनको। इधर अब जैसे शामली से जाना है इनको, सहारनपुर ही जाना हो यहाँ से तो टाइम लगेगा ये अंबाला जाने में। अब शामली से 102 किलोमीटर है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे में पहुंचेंगे यहाँ से। उससे पहले इन्हें सहारनपुर जाना होगा, फिर अंबाला पहुंचेंगे। हाँ, यानी जो शामली को होकर गुजरते थे अब वो यहाँ से सीधा जाएगा। इस पे टोल वगैरह भी लगेंगे? हाँ, इसमें टोल है। टोल भी है? हाँ जी। अभी वो तो चिन्हित हो गया होगा कहाँ कहाँ टोल लगेंगे? हाँ, लगभग ये आपका मुबारकपुर से थोड़ा पहले टोल पड़ेगा, जहाँ गोल चक्कर लगता है, गोल चक्कर के आसपास। और एक उधर होगा अंबाला की साइड में। 2 टोल है इस पे। अच्छा, तो अभी ये काम आपकी कंपनी का चल रहा है? हाँ जी, हमारा। किस कंपनी का है? श्री श्याम कंस्ट्रक्शन का। और बाकी अलग अलग टुकड़ों में? सब अलग अलग टुकड़े हैं। आपके पास कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। हाँ जी। तो अभी जब काम बनता तो जितनी यहाँ पर काम करने वाली कंपनी के लोग थे वो सब गए हुए थे? नहीं, सब यहीं पे थे।
यहीं पर थे? सब यहीं तो पर थे। 3 महीने का जो खर्च कंपनी उठा रही वो थी? तो सब कंपनी का है। तो आपने पूरा हाईवे बना कर देना कि मिट्टी का कॉन्ट्रैक्ट? मिट्टी का कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास में। आपका मिट्टी का हाँ है। जी। उसके अलावा फिर जो ऊपर डस्ट वगैरह डलेगी वो वो दूसरा, दूसरी करेगी। वो दूसरी करेगी। ये हाँ आप जी। कब तक देंगे मिट्टी का काम? हम दिसंबर तक दिसंबर तक आप जितना इसका ऊंचाई है उतनी करके वो देंगे? पूरा करके सब ग्रेड तक हम इसे दिसंबर हाईवे से में। कितनी दूरी से मिट्टी उठाई जा रही है? हाईवे से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के लगभग। 3 से 4 किलोमीटर की हाँ दूरी जी। पर, ताकि हाईवे को कोई नुकसान ना हाँ, हो। कोई नुकसान ना हो इससे। ये गोस्वामी जी हैं, इंजीनियर हैं। यहाँ पर 3 किलोमीटर का जो हाईवे का जो निर्माण हो रहा है, मिट्टी जो डाली जा रही है, ये इनकी कंपनी है, उस कंपनी के इंजीनियर हैं। तो ये मौके पर इस वक्त हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा, जब एक कोई भी निर्माण किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनियों का साथ लिया जाता है। जब से प्राइवेट कंपनियों की एंट्री हो रही है तब से लेकर अब तक बहुत सारी कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में उतरी हैं। तो हाईवे निर्माण में भी अब कंपनियां टुकड़ों के हिसाब से काम लेने लगी हैं। आप देख सकते हैं शामली से लेकर ये अंबाला तक 102 किलोमीटर का जो बताया, जो यहाँ पर इंजीनियर है कि 102 किलोमीटर का ये टुकड़ा है। और सबसे सोचने वाली बात, इस हाईवे की ऊंचाई 17 से 18 फीट बताई गई है कि इसकी ऊंचाई होगी। यानी ये मान लीजिए कि ये हाईवे ऊपर को होकर गुजरेगा। तो जाहिर सी बात है इस हाईवे के बनने से यहाँ के इलाके में और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी खुशहाली आएगी और जाने वाले अंबाला की और राहगीरों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए जनादेश टीवी इंडिया को आप फेसबुक पर फॉलो करें और जनादेश टीवी इंडिया को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।